everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला प्रैक्टिस सेशन अगेन आयल से कि इसे आप SSC MTS सोच के ना कंसिडर करें, इसे एक प्रैक्टिस सेशन की आप कंसिडर करें और हर एक सवाल को थोड़ा तेज़ी से करने का ट्राई करो क्योंकि इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चंस हम यहाँ पे अपने पूरे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन की तरह करेंगे, पेन पेपर लेके आप बिल्कुल तैयार होंगे और इन क्वेश्चंस को हम फास्टली यहाँ पे जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना चाहिए वैसे हम यहाँ पे अप्रोच उसकी सीखेंगे, ठीक है। अब अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, आप डेफिनेटली SSC किरण रीजनिंग को परचेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ही चैप्टर वाइज और टाइप वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें अब इस सेशन को। लेके आपको बिल्कुल ही तैयार रहना है। एग्जाम में जैसे सवाल करने हैं वैसे ही हम करेंगे, एग्जाम वाली अप्रोच से ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। जहाँ पे टाइम नहीं लगना चाहिए वहाँ पे हम समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो 20 सवाल पूछे जाते हैं आपके इस पेपर में रीजनिंग के। अब क्या देख पा रहे हो, पोजिशन वैल्यू क्या है, 8 है, फिर 4 है, फिर 26 है। क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। 26 है, 22 दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए, ठीक है। -4 हुआ है तो 22 - 4 कितना होता है, 18 होता है। चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हर जगह आपको R दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकंड पे आओ, सेकंड में आप क्या देख पा रहे हो कि 11 है, -4 करोगे G मिलेगा 7, 7 - 4 3, 3 - 4 करोगे बिल्कुल Y मिलेगा। कैसे करते हैं, 3 - 2 करोगे कहाँ पे पहुंच जाओगे, 3 - 2 1 होता है, एक ही पोजीशन वैल्यू है, बिल्कुल -2 रिवर्स में माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको पता है क्या चीज हो रही है, माइनस आपको यहाँ पे 4 ही दिखाई दे रहा है, तो बताओ 25 - 4 करोगे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है, U की पोजीशन वैल्यू है। यहां से ही ये सवाल खत्म हो गया। सेकेंड पोजीशन पे एक ही जगह आपको U दिखाई दे, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो मिरर इमेज का सवाल, जल्दी जल्दी से बताओ इसका आंसर। सबसे पहली चीज, सारे ही आपको अल्फाबेट्स नंबर्स जो भी हैं वो आपको बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नियरेस्ट फर्स्ट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो जब सब चीजें सीधी सीधी हैं, ये देखो यहाँ पे R उल्टा हो गया, गलत हो गया। वाटर इमेज तो नहीं है ना, तो गलत हो गया। यहाँ पे आपने देखा ये जो 7 है और Y है वो उल्टा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखो कि कहीं कुछ उल्टा तो नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। कंपेयर करो, यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे 7th की मिरर इमेज दिख रही है और एक में 2 की मिरर इमेज दिख रही है। तो ये देखो मिरर से थर्ड पोजीशन पे रखा कौन सा है, 7 रखा है। जो पास में है उसकी मिरर इमेज पहले बनती है, बिल्कुल 7 दिखना चाहिए। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या करोगे, नंबर्स लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंस के थ्रू अगर आप जाओगे आपको दिख रहा है 16 + 3 होता है 19, 19 + 5 होता है 24, क्योंकि 200 तो कॉमन ही है ना। आगे का प्लस हम देखेंगे कितना हुआ है। फिर आपको 24 के बाद 27 दिख रहा है, वापस +3 हुआ, और 27 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 32, तो वापस +5 हुआ। अल्टरनेट सीरीज चल रही है, +3 + 5 +3 + 5, तो अगला क्या होगा, +3 होगा। 232 + 3 कितना होता है, 235 होता है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए एग्जाम में रीजनिंग के, ठीक है। अब 9 है, 43 दिख रहा है, कैसे पहुंच सकते हो, 9 × 5 करोगे 45 मिलेगा, × 5 करने पे आपको 45 मिलेगा, -2 दिखाई दे रहा है। 13 × 5 कितना होता है, बिल्कुल 65 होता है, वापस -2 दिखाई दे रहा है। टेबल्स याद होंगे तभी दिखाई देगा, अदरवाइज बोलोगे कहाँ है, समझ ही नहीं आया, ठीक है। ऐसा नहीं करना। × 5 -2 दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात 17 है, 83 दिखाई दे रहा है, 17 5 × 85 -2, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, 0 का कोड दे रखा है, ऑयली का कोड दे रखा है। इतना प्यारा सा सवाल, प्री मेंस हर जगह लगातार CGL CHSL आपका भी CGL मेंस में भी पूछा गया है। बस O का कोड पूछा है, 0 में भी O दिखाई दे रहा है, ऑयली में भी O दिखाई दे रहा है, दोनों में सिर्फ O ही कॉमन है। तो आपको पता है इन दोनों के कोड में एक नंबर भी दोनों में कॉमन होगा। क्या है, 2468 5679, दोनों में 6 कॉमन है, वही तो कोड है किसका, O का, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, रोटेशन यहाँ पे हो रहा है इस सीरीज में, कैसे हो रहा है ये आपको बताना है। सबसे पहले कहाँ से बता सकते हो, आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल की ये जो टिप है ये बिल्कुल आपको एक ही जगह शेडेड दिख रही है।
सेम यहाँ पे दिख रही है, देन बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में भी दिखाई दे रही है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज वापस क्या समझ सकते हो, इसे इस तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं। ये है, यहाँ पे टिप है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, कहाँ दिखाई दे रही है, ईस्ट में, फिर आया आपका कहाँ, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है साउथ में, तो अब वापस 90 डिग्री घुमाओगे तो बिल्कुल वेस्ट में आओगे, कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, सी और डी कट गए आपके। अब आपको एक और चीज क्या पता है, यहाँ पे ये वाली जो साइड है, जब ये आपकी 90 डिग्री जा रही है तो सर्कल इसी के साथ है, यही तो देखा, 90 डिग्री गए सर्कल दिखाई दिया, वापस 90 डिग्री गए सर्कल दिखाई दिया, तो वापस जब 90 डिग्री घुमाओगे इसको, सर्कल बिल्कुल नीचे की तरफ दिखना चाहिए, यहाँ पे तो ऊपर की तरफ है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो पूरे फिगर को 90 डिग्री घुमाया गया है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। किसका सवाल है? सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ये सवाल बिल्कुल भी फिगर्स बना के आपको नहीं करने, टाइम सेव करना है, स्मार्टली इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। उसने क्या बोला है, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से होते हैं ये सवाल, 30 to 40 सेकंड्स में आप इन क्वेश्चंस को कर दोगे अगर स्मार्टली करोगे तो। देखो कैसे करना है एग्जाम में। सबसे पहली बात, 7 लोग हैं, ठीक है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। सेंटर फेस कर रहे हैं का मतलब क्या है, नॉर्थ से हम इसे बना देंगे, ठीक है। जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जी तुरंत बाएं में है, किसके तुरंत बाएं में है, बी के तुरंत बाएं में है। फिर उसने बोला ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए तुरंत लेफ्ट में है, किसके लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में है। आगे बढ़ते हैं, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है, किसके, इसी के साथ बना सकते हैं, डी सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है ई के। नॉर्थ से बना रहे हैं, इसमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, आई होप इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये नॉर्थ साउथ बनाना ही ना पड़े, ठीक है। फिर उसने आपसे क्या बोला है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी थर्ड टू द लेफ्ट में, यहाँ पे बना सकते हो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे सी बैठा होगा कहीं, सी थर्ड टू द लेफ्ट में है बी के। बस यहाँ से ये पजल बन जानी चाहिए आपकी। बस अंतर क्या होता है सर्कल में और आपके लीनियर में, आपको पता है सर्कल में हर किसी का इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट होगा। अगर ये 4 लोग हैं, आपको पता है कंप्लीट 7 लोग ही बैठेंगे, तो आप इसे कैसे बनाओगे, ए है, यहाँ पे एक डी बैठा है, एक इंसान छोड़ के ई बैठा है, तो 3 लोगों को पहले ही बना दो, 7 लोग कंप्लीट हो गए। क्योंकि यहाँ पे राइट लेफ्ट ऐसा नहीं होगा कि इसके लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, इसके लेफ्ट में बिल्कुल ये इंसान बैठा है। बस ये याद रखना, उस थ्रेड को, उस धागे को हमने खोल दिया है। सर्कल में हर इंसान के राइट और लेफ्ट होगा, गलती से ये नहीं बोलना ए के लेफ्ट में तो कोई नहीं है, ठीक है। ए के लेफ्ट में ये है और सेम इसके राइट में कौन है, ए है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब सोचो, ए डी, एक छोड़ के ई, इसे आपने बना दिया। अब आपको पता है जी और बी साथ में बैठेंगे। जब जी और बी साथ में बैठेंगे, कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ तो एक ही जगह खाली है। यहाँ पे अगर जी और बी को बिठाओगे, आपको क्या पता है, बी के तुरंत दाएं में कोई इंसान बैठेगा, ठीक है। जी बी है, सॉरी देखो, आपको क्या चीज पता है, जी और बी को बिठाओगे तो जी के लेफ्ट में एक छोड़ के सी बैठा है, ठीक है। तो अगर आपने जी और बी को यहाँ बिठाया तो जी के लेफ्ट में एक छोड़ के बिल्कुल ये जगह खाली है, ठीक है। समझ पा रहे हो? चलो इसे लिख ही देते हैं, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन ना रहे। जी और बी को या तो आप यहाँ बिठाओगे, जी और बी को अगर आपने यहाँ पे बिठाया तो आपको पता है जी के लेफ्ट में एक छोड़ के सी है, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं हम तो ऐसे बिठाएंगे, तो आपने जी और बी को जब ऐसे बिठाया तो जी के लेफ्ट में एक छोड़ के तो यहाँ पे ई पहले से बैठा है ना, तो सी के लिए जगह ही खाली नहीं बच रही। समझ पा रहे हो? एक ही पॉसिबिलिटी है और बिल्कुल आपका इसमें जगह खाली नहीं है, तो जी बी और सी ऐसे ही बैठेंगे, जो एक इंसान बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। पूछा क्या है उसने आपसे, उसने बोला है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितने लोग बैठते हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है, ये है बी और ये है आपका डी, इनके बीच में कितने लोग बैठते हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, डी के बाएं से गिनना है, तो डी के, ये है डी का दायां और ये है डी का बायां, तो बाएं से जाओगे तो 1 और 2 इंसान बैठे हैं, ठीक है। डी और बी के बीच में काउंट करना है, बिल्कुल 1 और 2 इंसान बैठे हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। समझ पाए इस चीज को? राइट से पूछता, अगर वो डी के राइट से पूछता तो 1 2 3 लोग बैठे थे, ठीक है। इसे क्लियरली बनाओगे और इस चीज को समझना है आपको बहुत अच्छे से। देखो क्या बोल रखा है उसने, पेरेंट का कोड दे रखा है, सिंग का कोड दे रखा है, टर्मिनेट का कोड पूछा है, ठीक है। अब एक चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए, आपने देखा पेरेंट के कोड में पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए है पर यहाँ पे डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आर है, आर ही दिखाई दे रहा है, ई की जगह हो गया है आपका ए,
n की जगह n दिख रहा है, t की जगह t ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिंग में भी आपने क्या देखा, s की जगह s है, i की जगह e हो गया, n और g की जगह n और g ही है। तो आपको पता है p r n t क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट तो बिल्कुल सेम है, उन्हें नहीं बदला गया। कॉन्सोनेंट बिल्कुल आपके सेम है, बदले क्या गए हैं, बदले गए हैं आपके वॉवल। और वॉवल में भी क्या किया है उसने, a की जगह आपको w दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आपको e की जगह क्या दिखाई दे रहा है, e की जगह आपको a दिखाई दे रहा है, मतलब -4 कर रहा है वो, ठीक है। e -4 करोगे, 5 - 4 करोगे 1 मिलेगा, सेम 9 - 4 करोगे आपको 5 मिलेगा। वॉवल के साथ कर रहा है वो -4। फटाफट से आ जाओ, टर्मिनेट का कोड पूछा है। सबसे पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, स्टार्ट बिल्कुल टी से हो गया, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। जब टी से स्टार्ट होगा तो आपको पता है सेकंड से ही आपका काम बन जाएगा। टी के बाद आपको ई दिख रहा है, वॉवल बदला तो जाएगा ही, ये तो पता ही है, तो ई की जगह ई नहीं दिखेगा, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर बड़ा कुछ प्लस माइनस कर रहा होता तो आपको पता है डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ई बदला जाएगा ये तो डेफिनेटली पता है। वॉवल हमारे बदले जा रहे हैं, -4 किया जा रहा है, ठीक है। उसने बोला क्या है आपसे, कौन से 2 नंबर को बदलें, कि ये जो इक्वेशन है, बाय इंटरचेंजिंग विच 2 नंबर्स द फॉलोइंग इक्वेशन विल बिकम करेक्ट। इक्वेशन आपकी सही हो जाएगी। तो करोगे क्या, एलिमिनेशन सिर्फ कहाँ से होगा, डिवीजन वाली जगह से, क्योंकि हमें लेफ्ट में जो राइट में जो नंबर है वो पॉइंट में नहीं है, तो डिवाइड के साथ जो चीज़ है वो पॉइंट में नहीं आएगी। तो आपने देखा 2 और 4 को बदल रहा है, 4 यहाँ पे डिवाइड के साथ नहीं है, 2 आपको पता है वो भी डिवाइड के साथ नहीं है, तो यहाँ से खत्म नहीं होगा। 2 और 5 को बदल रहा है, अब 5 की जगह अगर 2 आ भी जाता है तो आपको पता है 60 डिवाइड हो जाएगा 2 से। 6 और 5 को बदल रहा है, 6 के साथ, और 5 आपको पता है 60 डिवाइड हो जाएगा आपका 6 से भी, और 5 और 15 को बदल रहा है तो 60 आपका डिवाइड होगा 15 से भी, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो रहा, बट हमेशा चेक करना है क्योंकि 80% ऑफ केसेस में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ समझनी है, सारे ही नंबर एक एक बार दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कोई भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है, तो बस फटाफट सॉल्व करो। वैसे 2 और 4 को बदला है, 4 की जगह क्या आएगा, 4 की जगह आएगा 2, और 2 की जगह आएगा आपका 4। क्लियर है ये बात। फिर आपको क्या पता है 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 माइनस कितना करोगे, 12 5 60 होता है, 60 को डिवाइड करोगे 5 से 12 मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस कितना करोगे, 15 करोगे, 33 को डिवाइड करोगे आप 3 से 11 मिलेगा, और 11 × 4 करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे +12 है, यहाँ -12 है, 0 हो गया। 15 में जोड़ना कितना है, 11 4 44, 44 प्लस 15 करोगे, बिल्कुल 59 ही मिलेगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। पेपर फोल्डिंग का सवाल है, बहुत सारे जादू यहाँ पे दिखाए जाते हैं शॉर्ट्स में, बेसिक सेशन अच्छे से देख लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है शॉर्ट्स में जो जादू वो दिखा दें वही आपसे एग्जाम में पूछ ले। पेपर उसकी मर्जी है कि कैसे फोल्ड किया जाएगा, तो इसके कंसेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए। एक बार समझ लोगे, देखो बचपन से ही तो करते आ रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड बनाए ही होंगे कभी, तो एक बार थोड़ा सा आधा घंटा इस चैप्टर को दे दो और क्लियर करो इसके डाउट्स, ठीक है। अगर डाउट्स हैं तो देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, पेपर फोल्डिंग की है। सबसे पहली बात, फोल्ड कितने हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पे जो कॉर्नर है इसको फोल्ड किया उसने, फिर उसके बाद बीच से उसे फोल्ड किया। अनफोल्ड करोगे तो बिल्कुल पार्ट कितने दिखेंगे, 1 2 3 और 4, इतना तो पता है कि 4 पार्ट में वो चीज़ खुलेगी। तो बिल्कुल जब इसे यहाँ पे फोल्ड किया तो इसकी तो डेफिनेटली पहले मिरर इमेज 2 लाइन आपको दिखेंगी 3 डॉट की, इतना तो कंफर्म पता है। और राइट और लेफ्ट में इस वाले को जब आप लेके जाओगे, इसको इसके ऊपर जब आप फोल्ड करोगे, इसको लाके इसके ऊपर फोल्ड करोगे, तो सिर्फ यही वाली डॉट ही तो यहाँ पे छप पाएगी, एक यहाँ छप पाएगी और सेम एक यहाँ पे कहीं पे छप पाएगी। तो आपको पता है डायरेक्ट जो लाइंस आपकी बनेंगी वो बिल्कुल क्रॉस में आपको 4 दिखनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ही ए कैंसिल हो गया, डायरेक्ट एक लाइन दिख रही है, सी कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप देखते तो 3 और 3 बिल्कुल, क्योंकि आपका पेपर ऐसे फोल्ड था, तो यहाँ पे इसकी मिरर इमेज, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना पेपर उसने फोल्ड किया था तो इस वाली डॉट की इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका डी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या देख पा रहे हो इसमें, उसने बोला प्लस माइनस को बदलो, मल्टीप्लाई डिवाइड को बदलो, तो कुछ नहीं बस बदल दो। प्लस की जगह आएगा माइनस, मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड की जगह, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे होगा डिवाइड। 3 2 8 5 यूनिट डिजिट अलग है, तो बस क्या करना है, 15 है तो यहाँ पे 5 दिखेगा, माइनस कितना दिखेगा
आपको दिखाई दे रहा है, माइनस आपको दिखाई देगा 9 2 जा कितना होता है 18, 8 दिखाई देगा, और प्लस कितना होगा, प्लस यहाँ पे बिल्कुल 63 को डिवाइड करोगे 3 से तो यूनिट डिजिट बिल्कुल आपको 1 दिखाई देगी। बस दिमाग में कितना रखना है आपको यहाँ पे चारों वैल्यू पॉजिटिव दिखाई दे रही है, तो फाइनल वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो प्लस में से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, इतना ध्यान रखोगे तो आप क्या देख पाओगे, यहाँ पे क्या है 5 + 1 है आपका 6, और 6 - 8 करना है, गलती से भी 8 - 6 नहीं करोगे, 6 - 8 करोगे, पता है 16 - 8 करोगे, यूनिट डिजिट बिल्कुल 8 दिखेगी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहां से पता चलती है ये चीज, चारों वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है तो पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, सीरीज का सवाल है, 5 वाली सीरीज है, फटाफट से चेक कर लो क्या फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वही आपका थर्ड से फोर्थ में हो रहा है। तो क्या देख पा रहे हो आप, स्टार है अगले कॉर्नर पे गया है, ठीक है, सेम आपने देखा एरो है अगले कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, बीच में जो पेंटागन है ये आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे, सेम आपको दिखाई दिया, स्क्वायर में भी सेम रोटेशन आपका फॉलो हुआ है, फिर आपने देखा सर्कल आया है यहाँ पे क्रॉस में नीचे, सेम ये पेंटागन नीचे है, और अब यहां से पता चल रहा है जो फर्स्ट से सेकंड में लॉजिक है वही आपका थर्ड से फोर्थ में है, तो सेम लॉजिक आपके यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, और डिटेल में हम इसे समझ चुके हैं। अब सबसे पहले क्या करो, 3 जगह बीच में स्टार दिख रहा है, एलिमिनेट करो जहां से एटलीस्ट 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो पाए अगर वो दिया गया है तो। यहाँ पे देखो, इसे क्या देख पा रहे हो, एरो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, लेफ्ट कॉर्नर पे जाके फायदा नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है पेंटागन, यहाँ पे दिख रहा है एरो, यहाँ पे दिख रहा है स्टार पेंटागन, मतलब 2 ऑप्शन तो कम से कम कटेंगे। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका राइट कॉर्नर पे क्या रखा है, सर्कल रखा है, ये सर्कल आया कहाँ से है, बिल्कुल अपने अगले कॉर्नर से आया है, तो सेम आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेंटागन दिख रहा है, तो बिल्कुल पेंटागन दिखेगा, तो ये भी कट गया ये भी कट गया, इन दोनों में देख लो अंतर क्या है, क्या देख पा रहे हो, स्टार स्टार सही है ना, ये बिल्कुल सर्कल है अगली पोजीशन पे आया है, सेम आपका पेंटागन आएगा, तो बिल्कुल 2 ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, तो बी और सी आपका कट गया। यहाँ पे देख लो सर्कल, या तो आप यहाँ से निकाल लो कि लेफ्ट कॉर्नर पे क्या रखा था, तो लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टार दिखाई दे रहा है, कहाँ से आया है, ऊपर वाले राइट कॉर्नर से। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले राइट कॉर्नर पे एरो है, एरो ही दिखाई देगा, किस में दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल जल्दी से बताओ, देखो एमटीएस का लेवल कंपेयर करना है, वैसे सीजीएल सीएचएसएल में भी आसान सवाल पूछे जाते हैं, एक आध ही सवाल होता है जो हल्का फुल्का घुमाया जाता है, कहीं पे भी घुमा सकता है वो आपको। ठीक है, तो देखो 8 रिलेटेड है 33 से, 11 रिलेटेड है 45 से, 11 से 45 तक पहुंचना है तो इंटू 4 + 1, 8 से 33 तक पहुंचना है इंटू 4 + 1, पैटर्न कंफर्म है, सेम 24 में क्या करना है इंटू 4 + 1, यूनिट डिजिट दिख रही है 9 7 8 5, आपको पता है सिर्फ यूनिट डिजिट से ही काम बन जाएगा, 24 इंटू 4 + 1 जब आपको करना है, 4 4 = 16, यूनिट डिजिट हो गई 6, 6 + 1 7 दिखेगा, बी इज द राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो मस्ट का कोड दे रखा है, टेल का कोड दे रखा है, टी का कोड आपसे पूछा गया है, मस्ट और टेल में दोनों में ही जब सिर्फ टी ही कॉमन है, MUS तो है नहीं, तो दोनों में ही आपको बिल्कुल टी का कोड मिल जाएगा, एक नंबर भी कोड में कॉमन होगा, 7913 8672, दोनों में ही आपको एक ही कॉमन दिखाई दे रहा है जो कि है 7, और वही कोड है आपका टी का। ठीक है, अगला सवाल देखो, कितने लोग हैं, 3 6 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, बहुत प्यार से इस सवाल को हम करेंगे, सिर्फ 2 लोग बैठते हैं ए और सी के बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी, खुद बता दिया सी से अगर आप राइट में जाओगे 2 छोड़ के आपका कौन बैठा हुआ है, ए बैठा है, यही चीज उसने आपको बताई है। फिर उसने बोला है बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठता है सी के, कितने लोग हो गए, इन्हें जरूर गिन लें, 3 और 3 6 लोग हो चुके हैं, 7वां खुद ही बना दो, 7 लोग हैं, कंप्लीट हो गया, इसे छोड़ के कहीं और कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, फिर उसने आपसे बोला है एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, एफ तुरंत राइट में बैठता है, एफ तुरंत दाएं में बैठता है किसके, एफ तुरंत दाएं में बैठता है डी के, जब एफ और डी साथ में ही बैठेंगे, एक ही जगह खाली है तो यहीं पे आएगा, डी के तुरंत राइट में हो गया एफ, 2 जगह कहीं और साथ में खाली नहीं थी। ठीक है, फिर उसने आपसे बोला है ई इज नॉट नेबर ऑफ सी, ई पड़ोसी नहीं है, ई अगर सी का पड़ोसी नहीं है तो ई यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए। बोल रहा है मेरे साइड में नहीं बैठना, कोई बात नहीं भैया, हम दूसरी जगह बैठ जाएंगे जहाँ पे जगह खाली है। ठीक है, पर कंडीशन सेटिस्फाई करके, ऐसा नहीं कि 3 जगह खाली है तो एक को छोड़ के दूसरी जगह बिठाया फिर तीसरी जगह। ठीक है, उसने बोला हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के तुरंत दाएं में कौन बैठता है, ई बैठता है। सवाल खत्म, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। बहुत जल्दी से बताओ इसका आंसर। ठीक है, ऑल जूसेस आर बर्गर, सारे ही जूस आपके क्या हैं, सारे ही जूस आपके बर्गर हैं। कुछ बर्गर आपके चॉकलेट है, बस यहां से ये सवाल खत्म हो गया। कुछ बर्गर जूस हैं, क्या कुछ बर्गर आपके जूस हैं? बिल्कुल, जब सारे जूस बर्गर के अंदर आ रहे हैं तो कुछ तो होंगे। सम जूस आर क्लोथ, कुछ जो जूस हैं वो चॉकलेट है। चॉकलेट का कोई रिश्ता नहीं बताया, रिश्ता बताया नहीं है तो बनाएंगे नहीं। संभावना बिल्कुल थी, अगर संभावना आप बोलते तो हम उसे सही कर देते, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1 फॉलो। ठीक है, अगला सवाल, वापस से लॉजिज्म का सवाल। ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट, सारे ही पियानो आपके क्या हैं, सारे ही पियानो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं। फिर उसने बोला ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, सारे ही एक के अंदर एक आ रहे हैं। ठीक है, उसने बोला ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट हैं क्या? नहीं, सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट हैं, तो ये चीज गलत हो गई। ऑल पियानोज आर फ्लूट, सारे ही जो पियानो है वो आपके फ्लूट हैं। बिल्कुल, जो सारे पियानो हैं वो आपके फ्लूट के अंदर ही आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओनली 2 फॉलोज, बी इज द राइट आंसर। चलो देखो वापस कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। क्या दे रखा है? EJ68 का कोड दे रखा है। क्या दे रखा है? EJ68 का कोड OE55। अब थोड़ा इसे साथ साथ में हम चेक करते जाएंगे। E है, O दिखाई दे रहा है, 5 है, 15 दिखाई दे रहा है, प्लस 10 हुआ है, 11 है, 21 दिखाई दे रहा है, प्लस 10 हुआ। J है, T है, कितना हुआ? 10 प्लस 10 हो गया 20। P है, Z है, 16, बिल्कुल प्लस 10 किया, 26 मिला। ठीक है, 68 है, 55 हुआ, कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है, -13 हुआ है। सेम आपने देखा 47 है, 34 है, या तो 34 में प्लस 13 कर दो, बिल्कुल 47 मिलेगा, या फिर 47 - 13 करोगे 34 मिलेगा। ठीक है, पैटर्न जब कंफर्म हो गया, उसने बोला है QV29 का कोड क्या होगा? Q की पोजीशन वैल्यू 17 होती है। 17 में जोड़ोगे कितना? 17 में जोड़ोगे 10, 27 मिलेगा। 26 + 1, तो 26 तक तो Z पे आ गए आप। 1 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? A की पोजीशन वैल्यू होती है। ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। अब A सेकेंड आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह F दिख रहा है। नंबर से खत्म करेंगे। 29 में से माइनस कितना करना है? 29 में से माइनस करना है 13। क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? B में दिखाई दे रहा है, सो B इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो CHBG का कोड आपको, EJDI का कोड आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? CHBG, क्या डायरेक्टली देख पा रहे हैं? 5 है, -2 करोगे 3। आगे चेक करते हैं फटाफट। 10 है, वेट, 5 है, -2 करोगे 3 मिलेगा। 10 है, -2 करोगे बिल्कुल 8 मिलेगा, मतलब पहले -2 है। 10 -2 8, 4 -2 2, 9 -2 7, थ्रू आउट पूरे में ही -2 दिख रहा है। आगे चेक करोगे अगर 15 - 2 13 है, 9 -2 7 G है, और बिल्कुल 14 - 2 12 है। पैटर्न जब कंफर्म है तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ आके इस सवाल को करना है। 14 है N की पोजीशन वैल्यू, -2 करोगे 12 मिलेगा। L की पोजीशन वैल्यू है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसके बाद या तो लास्ट पे चले जाओ डायरेक्ट, तो आपको दिखाई देगा R है, पोजीशन वैल्यू 18 है, -2 करोगे 16 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है? C की पोजीशन वैल्यू है, C इज द राइट आंसर। P की पोजीशन वैल्यू है, C इज द राइट आंसर। ठीक है, वापस बहुत ही प्यारा सा सवाल, देखते ही बताओ। सबसे पहले आके देखोगे उसने कोड किसका पूछा है, उसने बोला है बताओ R का कोड क्या है। अब जाके देखो R का कोड मिलेगा कहां से। R आपको दिखाई दे रहा है पहला, दिस मीन्स गोट्स आर ब्लीटिंग, मतलब इसमें एक R का कोड छुपा हुआ है। ठीक है, आगे आए, आपने देखा गोट्स एंड काउ दिखाई दे रहा है, इसमें R नहीं है। आगे आए, डॉग्स आर मैड, यहाँ पे भी R का कोड है, तो इसमें भी आपको R का कोड मिलेगा। डॉग्स आर मैड में और आपका गोट्स आर ब्लीटिंग में सिर्फ R ही कॉमन है, तो आपको पता है इन दोनों में एक कॉमन कोड होगा जो कि R का होगा। क्या है वो कॉमन? मेट है क्या? नहीं। REP है, बिल्कुल दोनों में आपको REP दिखाई दे रहा है, PI दोनों में नहीं है। ठीक है, तो REP इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आपके MTS में 20 सवाल ही पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आते हैं तो बताने की ज़रूरत है क्या, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और शेयर भी आप डेफिनेटली करेंगे इन सेशंस को, क्योंकि एक एंगेजमेंट दिखता है तो यही एक होता है। इस चीज़ से हमें समझ में आता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को ये चीज़ पसंद आ रही है। तो डेफिनेटली सेशंस को आप शेयर भी किया कीजिए।